हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि जब वनराज अनुपमा से मिलके घर वापस लौट के आता है तो देखता है कि सब घर पर बैठे होते हैं। वो चाहे पाखी हो, अधिक हो, समर हो, किंजल हो, काव्या हो, बापूजी हो और यहाँ तक के धीरज और देविका भी वहीं बैठे हुए होते हैं। सब शाह हाउस में सब बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं अनुज अनुपमा कहाँ चले गए हैं। वनराज उन लोग को इस तरह परेशान देख के वो भी अंदर आता है तो सब उसे देख के पूछते हैं कि ये क्या हुआ, कहाँ तुमने देखा अनुपमा, अनुज कहाँ है, अनुज कैसे। बापूजी एकदम परेशान हो जाते हैं और चले जाते हैं वनराज से पूछने की बताओ ना कहाँ है अनुपमा, कैसी है, कहाँ है वो। तो वो कहता है कि अनुपमा ठीक है। तो कहता है तुम मिले क्या, कहाँ थी अनुपमा, कहाँ मिले तुम उससे। तो वो कहता है कि मैं मंदिर में अनुपमा से मिला था। तो वो कहते कि तुमने उसे अपने साथ लेके क्यों नहीं आए। तो वहीं पर खड़ी देविका भी कहती है कि तुम उसे वहाँ छोड़ क्यों आए, अपने संग लाए क्यों नहीं। तो उसने बोला मैंने उससे बोला पर उसने आने से मना कर दिया, इसमें मैं क्या करूँ। मैंने तो बहुत कोशिश की कि अनुपमा यहाँ आ जाए पर वो नहीं आई। सब वहाँ पे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो बापूजी को परेशान देखकर वनराज जाता है बापूजी के पास और कहता है उन्हें कि आप परेशान मत होइए, अनुपमा बिल्कुल सही है और उसने कहा है कि वो जहाँ भी जाएगी, जैसे भी पहुँचेगी वो आपको फ़ोन ज़रूर करेगी। वो कहता है कि वो ज़रूर अपने आप को संभाल लेगी। अनुपमा ने कहा है कि वो अपने आप को संभाल लेगी। उसके बाद सब कहते हैं अनुपमा तो मिल गई पर अनुज का क्या, वो कहाँ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे अनुज जो है वो चलते 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 एक जगह कार से टकरा जाता है। तो वो जब कार वाला उसे देखता है तो कहता है कि भाई क्या है, देख के क्यों नहीं चल रहे हो। तो वो उठता है और जाके कार के अंदर बैठने लगता है। कार का ड्राइवर मना करता है पर जो अंदर बैठा होता है वो एक बार अनुज की कंपनी में काम कर चुका है तो अनुज को जानता था, वो उन्हें बैठा लेता है। फिर दिखाते हैं कि अनुज जो है वो मुंबई पहुंच चुका है। वो वहाँ के सड़क पे लेटा हुआ होता है। फिर वो उठता है, सुबह हो चुकी है। फिर वो निकल पड़ता है। वो चलते 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 वो माया के घर के पास पहुंच जाता है और गार्ड से कहता है कि उसे माया से मिलना है। गार्ड मना करके धक्का दे देता है। तभी वो एक कार से फिर से टकराता है। वो कार माया की होती है। माया उसे देख के बिल्कुल चौंक जाती है कि अनुज यहाँ पे। अनुपमा भी चलते चलते रात से सुबह हो जाती है और अनुपमा जो है वो अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी माँ जब दरवाज़ा खोलती है, सामने अनुपमा को इस हाल में देखती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो गया, अनुपमा ऐसी हाल में कैसे है। अनुपमा अपनी माँ को गले लगा लेती है और काफ़ी रोने लगती है। उसकी माँ को बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर हुआ क्या उसकी माँ। तभी उसका भाई, अनुपमा का भाई भी पीछे से आ जाता है। वो भी देख के परेशान है कि आखिर क्या बात है। फिर उसकी माँ उसे अंदर लेकर आती है और पूछती है क्या हुआ। तब अनुपमा सारी बातें बताती है अपनी माँ को। उसकी माँ कहती है ये गलत है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम अपने पे बिल्कुल भी दोष मत लो कि तुम्हारी वजह से अनुज गया है। ना तुम्हारी वजह से छोटी गई है, ना तुम्हारी वजह से अनुज गया है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान ने हमेशा तुम्हें ही दुख दिया है। ये गलत है, तुम्हें ही सारे दुख क्यों मिलते हैं, तुम्हें ही सारे रिश्ते क्यों निभाने हैं। अनुपमा की माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। उसका भाई भी आ जाता है वहाँ पे। तो माँ उसे कहती है देखो क्या किया है अनुज ने, तुम अनुज को फ़ोन लगाओ, मैं बात करूँगी। पर उसका भाई कुछ नहीं कहता है, वो वहीं बैठ जाता है। अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे माया जो है वो अनुज को अंदर ले आई है, उसके पैरों को साफ कर रही है और पूछ रही है कि आखिर क्या हुआ है, कुछ तो बताए। अनुज कुछ नहीं कह रहा है। अनुज बेहोश सा होने लगता है। तभी यहाँ अनुपमा भी सो रही होती है, उसे एहसास होता है। तो अनुज से वो कहती है कि कान्हा जी, अनुज कहीं भी हो वो उसका ख्याल रखे और उसे बिल्कुल खुश रखे। यहाँ पे अनुपमा जो है वो उठ के खड़ी हो जाती है। वो काफ़ी बेचैन परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वो डांस करने लगी है और डांस करते करते उसे हर वो पल याद आते हैं, अच्छे और दुख के। उसे वो याद आता है कि किस तरह वो छोटी और अनुज के साथ काफ़ी खुश थी। दूसरे पल उसे ये भी दिखता है कि किस तरह से अनुज ने उसके संग सारे रिश्ते तोड़ दिए, वो उससे रूठ गया है। अब वो उसे मनाने का उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वो काफ़ी डांस करते करते बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अनुपमा तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है।
वो कहती है कि तुम्हें संभालना होगा अनुपमा को, अपने आप को। यहाँ पे अनुज को हल्का सा होश आता है तो माया उसे जूस देती है पीने को, कहती है, वो नहीं लेता है। तभी जब उसकी आंखें खुलती है सामने उसे छोटी दिखती है। वो छोटी को देख के एकदम खुश हो जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, ज़मीन पे गिर के बैठ जाता है। तभी माया उसको कहती है कि अनुज संभालिए अपने आप को। छोटी आ जाती है और अनुज को देख के बहुत खुश होती है, कहती है पापा आप यहाँ आए हैं? तो बोलता है हाँ मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तो कहती है मम्मी कहाँ है? इस सवाल को सुन के अनुज चुप हो जाता है। वो काफ़ी ढूंढती है अनुपमा को और कहती है कि मम्मी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई पापा? अनुज कुछ नहीं कहता है। वो कहता है पापा तुमसे मिलने आए हैं ना। यहाँ पे माया जो है वो कहीं ना कहीं खुश है और वो जानना चाहती है आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अनुज इस हालत में है। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।